राधे राधे प्यारे भक्तों, जो आपकी सही बातों का भी गलत अर्थ निकाले, उनको स्पष्टीकरण देने में अपना समय नष्ट ना करें। जब समय ही अपना ना रहे तो अपने क्यों रहेंगे? रिश्ते निभाने के लिए प्रेम, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही पर्याप्त है। सच्चे मनुष्य के मार्ग में कठिनाइयां भी सबसे अधिक ही आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे स्वयं गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है तो क्या अंतर पड़ता है, कौन मेरे विरुद्ध है? आप पसंद किए जा रहे हो या फिर प्रयोग हो रहे हो, इस बात में अंतर अवश्य पता कर लेना। व्यक्ति कष्ट में और ज्यादा कष्ट देता है, लेकिन ईश्वर कष्ट में सदा साथ देते हैं। आज का सत्य, आजकल व्यक्ति आपसे केवल जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही संसार में एक वो व्यक्ति है जो आपको अपने से ही आगे देखना चाहता है। परायों ने नसीहत दी और दिया अपनों ने धोखा। ये संसार है साहब, यहां चाहिए हर किसी को मौका। अगर जीवन को सफल बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। हृदय का साफ होना भी अपराध है आज के युग में, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ उठाने की सोचता है, जिससे आस हो और वही आपका हृदय दुखा दे तो पूरी संसार से यकीन उठ जाता है। जो आनंद अपनी पहचान बनाने में है, वह आनंद किसी की परछाई बनने में नहीं है। ये युग ऐसा है जहां कपड़े महंगे और मनुष्य दो कौड़ी का रह गया है। बुरे समय में अपनों के ताने, मित्रों के बहाने और दुख भरे गाने व्यक्ति को रोज सुनने पड़ते हैं। आंख का पानी और हृदय की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। मित्र, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास धन और सफलता नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के क्षण की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का क्षण कैसे भूल जाते हैं। वाणी और जल दोनों में छवि दिखाई देती है। जल निर्मल हो तो चित्र दिखाई देता है और वाणी मीठी हो तो चरित्र दिखाई देता है। नाराज होकर भले साथ दे या ना दे, पर साथ रहकर कभी किसी को धोखा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं वो आवश्यक नहीं है, आप स्वयं को कैसे देखो वो आवश्यक है। एक बात बोलूं, जीवन में प्रसन्न रहना है तो किसी से कोई आस मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख अच्छा है अकेले रहना। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा आस, जितनी ज्यादा आस उतनी गहरी चोट। आशाओं से बंधा एक जिद्दी पक्षी है मनुष्य, जो घायल भी आशाओं से है और जीवित भी आशाओं पर है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर यह संसार किसी की नहीं बनती। जीवन का एक ही नियम रखो, दोस्ती में गद्दारी नहीं और गद्दारों से दोस्ती नहीं। मनुष्य अपने अंदर की दुर्बलताओं से हारता है, वरना संसार में इतना दम कहां जो किसी को हरा सके। मेरी चुप्पी को मेरा अहंकार मत समझना मेरे मित्र। कुछ दर्द ऐसे मिले हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो हृदय में घृणा पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। संसार का सबसे गलत व्यक्ति वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। भगवान देता उसी को है जो बांटना जानता है, उसी को है। फिर चाहे वह पैसा हो या प्रसन्नता, किसी से भी बदला लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि खराब फल वृक्ष से अपने आप ही गिर जाते हैं। जीवन का सफर भी विचित्र है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में हमेशा सबकी कमी बनो,
कभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आवश्यकता तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। जीवन की मुसीबतें हर मोड़ पर परखती हैं, व्यक्ति को उम्र नहीं उत्तरदायित्व तो बड़ा करती हैं। बुजुर्गों का हमेशा सम्मान किया करो, क्योंकि छाव बूढ़ा वृक्ष ही देता है, गमला नहीं। इंसान का जीवन गीली मिट्टी की भांति है और उसके विचार एक सांचे की भांति। जैसे विचारों में वो डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। सुख में निमंत्रण उन्हीं को ही दिया जाता है जो कष्ट में बिना बुलाए चले आते हैं। खास होने का भ्रम ना पालें, आपको पाकर लोग आपसे अच्छे की खोज में रहते हैं। जीवन में एक बात सदा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में सदा चाकू होता है। अपनी अकड़ को सदा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव से झुकते हैं, सत्ता से नहीं। मिट्टी से भी दोस्ती रख, हृदय से दिलदारी रख। चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख। पल भर यह जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। हृदय सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान मीठी रख। अगर मार्ग सुंदर है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर हो तो कभी मार्ग की चिंता मत कीजिए। परिश्रम का फल और परेशानी का हल देर से ही सही मिलता अवश्य है। अपनी दुर्बलता दूसरों को ज्ञात हो या ना हो, मगर स्वयं को अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। जीवन उस दौर से गुजर रही है जहां हृदय दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार मनुष्य को महान बनाते हैं और बुरे विचार मनुष्य को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की भांति होते हैं जो ना ही जलते हैं ना ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में केवल आंसू भरते रहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना। तजुर्बा ही जीवन में सर्वोत्तम शिक्षक है। सत्य के मार्ग पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना कठिन होता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी आवाज को और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार व्यक्ति अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वो जानते नहीं, और जो जानते हैं वो रोज मिलते नहीं। सरोवर एक ही है, उसी सरोवर में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही अंतर होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। सदा प्रसन्न रहा करो, ये सोच कर कि संसार में हमसे भी ज्यादा दुखी और भी लोग हैं, सोच को बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति को बदल लीजिए। अगर कुछ तोड़ना ही है तो कीर्तिमान तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन केवल शक्ल से। लोग सोचते हैं ताकतवर मनुष्य टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सत्य यह है टूट टूट कर ही वह ताकतवर बना है। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का युग है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते। आंखों के सामने तो सभी ईमानदार होते हैं, साइलेंट मोड पर केवल फोन अच्छे लगते हैं। रिश्ते नहीं, पसंद उसे कीजिए जो आप में बदलाव लाए, वरना आकर्षित तो मदारी भी कर लेते हैं। इतना अच्छा भी मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। जीवन बहुत छोटी है, इसलिए किसी व्यक्ति का पीछा करने से कई गुना अच्छा है अपने सपनों को पूरा करना। सारी संसार को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। स्वयं को खराब कहने का साहस नहीं, इसलिए लोग बोलते युग खराब है। दुख इशारा है कि आप जीवित हैं, परेशानी एक इशारा है कि आप ताकतवर हैं, और प्रार्थना एक संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। जितना ही कम संसार से वास्ता होगा, उतना ही सुंदर जीवन का मार्ग होगा। जीवन में धोखा मिले तो निराश ना हुआ करो, बल्कि आभार मनाओ कि किसी दोगले व्यक्ति से पीछा छूटा। शरीर पर लगे चोट तो औषधि से ठीक हो जाते, पर शब्दों से लगे चोट कभी ठीक नहीं होते। जिसका दर्द उसी का दर्द।
बाकी सबके लिए वह तमाशा है। यदि यकीन करना है तो ईश्वर पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की आस कम हो जाती है। जो हृदय में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वह लोग हर रिश्ता निभाने का साहस रखते हैं। नींद के भी बड़े विचित्र नखरे हैं, जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, ना आए तो भुला हुआ सब कुछ याद करा देती है। रिश्ते और मार्ग तब समाप्त होते हैं जब पैर नहीं हृदय थक जाते हैं। मन में उतरना और मन से उतरना सिर्फ आपके बर्ताव पर आश्रित करता है। कभी समय मिले तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछना, जीवन जी रहे हो या काट रहे हो? प्रसन्नता मन की अच्छी होती है, पैसे की नहीं, क्योंकि पैसे की प्रसन्नता घमंड पैदा करती है और मन की प्रसन्नता संस्कार पैदा करती है। बात करने का आनंद तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। मुझे परखना है तो मेरे पास चले आना, यहां वहां की खबरें भ्रमित करती हैं। अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, साथ नहीं। कभी मन अकारण ही प्रसन्न लगे तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके लिए दुआ का दीपक जलाया है। जीवन ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी कमियों से कहीं ज्यादा हमारी अच्छाइयों के कारण हमें नापसंद करते हैं। जीवन में सीधा होना बहुत कठिन काम है। लोग थोड़े से योग्य क्या हो जाते हैं, दूसरों को मूर्ख समझने लग जाते हैं। निर्बल कोई नहीं होता, सब समय का खेल है। धन रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के योग्य नहीं है। जीवन का एक ही नियम रखो, दोस्ती में गद्दार नहीं और गद्दारों से दोस्ती नहीं। हम परेशान क्यों हैं? दो ही वजह है, एक हमें किस्मत से ज्यादा चाहिए और दूसरा हमें समय से पहले चाहिए। कुछ बातों का आभास लोगों को तब होता है जब वह स्वयं पर गुजरती है। मनुष्य के कपड़े स्वच्छ हो या ना हो, नीयत स्वच्छ होनी चाहिए। जिसने आपको नहीं समझा उसे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का यह नियम याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन यकीन स्वयं पर करना। सबसे बुरे समय को झेलने वाला मनुष्य सबसे अच्छे समय का निर्माण करता है। जब प्रेरणा की कमी होने लगी तो अपने मां बाप की तरफ देखकर परिश्रम करना, नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे ज्यादा सुना देंगे। छल कपट और पाप का परिणाम इसी धरती पर सहना पड़ता है। याद रखना, वक्त किसी को नहीं क्षमा करता है। बुरे समय में जो मनुष्य आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। जिस मनुष्य की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी सहायता करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ बदल जाना, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। व्यक्ति का बेहतरीन होना आजकल अपराध बन गया है। ये मेरा भ्रम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की खोज में जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत उसी पर लगा दो। भरोसा रखना, वो चीज आपको अवश्य मिलेगी। जीवन में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो व्यक्ति एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो व्यक्ति बार बार मरता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, उन्हें समय देकर पढ़ना पड़ता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से नजर आते हैं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला व्यक्ति बदल ही जाता है। झूठी आस देने से अच्छा है आप सत्य बोलकर मना कर दो। ये जो लोग हमें नीचे पछाड़ने में लगे हैं रिश्तों में, ये सब हमारे अपने और सगे हैं।
अच्छे लोग प्रसन्नता दे जाते हैं और बुरे लोग सीख दे जाते हैं। दूसरों के जीवन में अपनी जगह तलाशना बंद कर दो। यकीन रखना आप बहुत प्रसन्न रहोगे। क्यों रोते हो आप उस मनुष्य को खोने से जिसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से? मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। सदा अपने मन को आनंदित रखा करो। इस संसार में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा स्वार्थी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। आंखों से जब यकीन का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि संसार आखिर क्या चीज है। जरा सा पैर जो फिसला, आरोप उस चप्पल पर लगाया सबने, महीनों तपती धरती और कांटों से बचाया जिसने। संसार बड़ी भुलक्कड़ है, सिर्फ उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है। हृदय कष्ट में है और कष्ट देने वाले हृदय में नाम और बदनाम में अंतर होता है। नाम स्वयं कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। दूरियां जब अधिक हुई तो भ्रांतियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी समय निकालकर अपनी गलतियों त्रुटियों पर भी ध्यान करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। पहले स्वयं पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का उपचार घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। आज का आदमी ना नियम पसंद है, ना वादे पसंद है, बस लाभ पसंद है। सदा भ्रमित रहता हूं कौन ज्यादा प्रसन्न है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। हृदय बड़ा रखिए और लोगों को क्षमा कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर यकीन कभी मत कीजिए। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सत्य बोलता रह गया। बुरी आदत अगर समय पर ना बदली जाए तो वह आदत आपका समय बदल देती है। जो आनंद अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में नष्ट हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जीवन नहीं रुकती, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जीवन के सफर में बस इतना ही सीखा है। आसरा कोई ही देता है, धक्का देने को हर व्यक्ति तैयार बैठा है। जो लोग समय देखकर आपको सम्मान दे वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि समय देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना निर्बल मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि ताकतवर बनो कि आपको तोड़ने वाला स्वयं ही टूट जाए। तनाव, अवसाद और व्याकुल मनुष्य तभी होता है जब वह स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कामनाएं, आशाएं और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहें, वरना यह कष्ट का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही पर्याप्त है। औषधियां तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी ताकतवर हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते बल से नहीं हृदय से निभाए जाते हैं। ना रूठा कीजिए, ना झूठा वादा कीजिए। कभी समय के पल निकालकर कभी स्वयं से भी मिला कीजिए। प्रशंसा चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जीवन में कुछ दोस्ती नादान से भी रखना जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को सिर्फ दो ही शब्द बर्बाद करते हैं, एक अहंकार और दूसरा भ्रम। रिश्तों में बढ़ती हुई घृणा का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग परायों को अपना बनाने में और अपनों को अनदेखा करने में लगे हैं। मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, अलावा उन पलों के जब उसे अपनों की आवश्यकता थी और वह साथ नहीं थे। मुफ्त में केवल माँ बाप का प्रेम मिलता है। इसके बाद संसार में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, तो ईश्वर क्या कहेंगे ये सोचकर भी चला करो। प्रार्थना ऐसे करिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर आश्रित करता है, और कोशिश ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर आश्रित करता है।
टूटे हुए कांच की भांति चकनाचूर हो गए। किसी को लग ना जाए इसीलिए सबसे दूर हो गए। आवश्यक नहीं किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो। छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। हर सपना और हर इच्छाएं पूरी नहीं होती। हर किसी की जीवन में आप आवश्यक नहीं होते। देखा है जीवन को कुछ इतने पास से चेहरे तमाम लगने लगे हैं विचित्र से। कंधे पर बैग आज भी है, बस अंतर इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज उत्तरदायित्व लेकर घूमता हूं। जो भी मिला कोई ना कोई सीख दे गया। अपनी जीवन में हर कोई गुरु निकला। जीवन शानदार है, इससे बेपनाह प्रेम करो। हर कष्ट के बाद सुख की प्रतीक्षा करो। वह दिन भी अवश्य आएगा जिसका बेसब्री से प्रतीक्षा है। ईश्वर पर यकीन और सही समय की प्रतीक्षा करो। छोटी सी जीवन है, इच्छाएं बहुत हैं। हमदर्द नहीं कोई, मनुष्य बहुत है। हृदय का दर्द सुनाए तो किसको, जो हृदय के पास है वह अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है, मित्र रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। कल ना हम होंगे ना कोई शिकवा होगा, केवल सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। पल हैं चलो हंस कर बिता दें, जाने कल जीवन का क्या निर्णय होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जीवन का हर एक दृश्य देखा है। धोखेबाज मुस्कुराहट देखी है, बगल में खंजर भी देखा है। सब कष्ट दूर होने के बाद मन आनंदित होगा, ये भ्रम है। मन आनंदित रखो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। ये ना पूछो कि ये जीवन प्रसन्नता कब देती है, क्योंकि ये शिकायत उसे भी है जिसे ये जीवन सब देती है। एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों कष्ट भुला देती है। जीवन के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों। एक जरा सी भूल हजारों सपने जलाकर राख बना देती है। अपनी जीवन में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर समय गुजार लिया, किसी ने समय गुजारने के लिए अपना बना लिया। पलों की खुली पुस्तक है जीवन, ख्यालों का और सांसों का हिसाब है जीवन। कुछ आवश्यकताएं पूरी, कुछ इच्छाएं अधूरी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर है जीवन। क्या बेचकर हम खरीदें आराम, जीवन सब कुछ तो गिरवी पड़ा है उत्तरदायित्व के बाजार में। किसी की विवशता का उपहास ना बनाओ मित्रों। जीवन कभी अवसर देती है तो कभी धोखा भी देती है। संसार में सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजें ना तो देखी जा सकती हैं और ना ही छुई जा सकती हैं। इन्हें अवश्य हृदय से आभास करना चाहिए। सबसे बड़ा जादू तो उधार है, लेने वाला ही गायब हो जाता है। जो मजा अपनी छोटी पहचान बनाने में है वह किसी की बड़ी परछाई बनने में नहीं है। सम्मान करो उनकी जो तुम्हें हृदय से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। प्रेम उसी से करो जो प्रेम की परख जानता हो, उससे नहीं जो हर किसी से हृदय लगाना जानता हो। प्रेम इतना ही रखो कि हृदय संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैंने देखा है अक्सर जीवन में लोगों के पास धन आ जाए तो वह रिश्तों की परख भूल जाते हैं। जीवन यह तेरा कैसा नियम है, जिसे जान से ज्यादा चाहा वही क्यों होता हमसे दूर है। समय गूंगा नहीं बस शांत है, समय पर बताता है किसका कौन है। आवश्यकता से ज्यादा समय और सम्मान देने से लोग आपको तुच्छ समझने लगते हैं। खेल भाग्य का ही होता है जनाब। अगर बुद्धि का होता तो बीरबल बादशाह बन जाता। जब तक धन और प्रेम ये दो चीजें किसी से मांगनी पड़ेगी तब तक जीवन में कष्ट रहेगा। ये दुनिया तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए को सहन नहीं करते। ईश्वर सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस अंतर इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से सुख हो लेकिन शांति ना हो। तो समझ लेना कि आप सुविधा को भूल से सुख समझ रहे हो। हर मनुष्य अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अपनी किस्मत स्वयं ही लिखनी होगी। ये चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे
जिस मनुष्य के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही मनुष्य हमें अकेले रहना सिखा देता है। बड़े होंगे तो जीवन अपने हिसाब से जीएंगे। बचपन के ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। शिकायतें, शर्तें, बहाने, विवशता, हमसे वह सदा भीड़ के साथ मिलता है। मन भर जाए तो बेहतरीन भी व्यर्थ लगता है। लोगों की इतनी भी परख ना करो कि लोग तुम्हें स्वार्थी समझने लगे। भूलें कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को आभास ना होने देना, जीवन ये कौशल भी सिखा देती है। सब कुछ मिलेगा मेरे मित्र, जब तुम किस्मत से ज्यादा स्वयं पर यकीन रखोगे। भरोसे का अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहता हूं भगवान वही करेंगे। भरोसे का अर्थ है भगवान वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। वही छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे की। जिसे बता दिया जाए तुम आवश्यक हो, केवल उन्हें साथ रखो जिन्हें आपके साथ की आवश्यकता हो। निक्ष, लोग अच्छे तो बहुत मिलते हैं, कम वक्त सच्चे कम मिलते हैं। मत कर भरोसा यहां पल भर की मुलाकात पर। आवश्यकता ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अब खफा किसी से नहीं होना है, बस अनदेखा करके जीना है। ऐसे ही नहीं बन जाते परायों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। दिखावे की संसार में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उसे वैसे ही मिलता हूं। चलो जीवन के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें ना समझे हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं। ना रूठने का डर, ना मनाने का प्रयास। हृदय से उतरे लोगों से शिकायतें कैसी? आंख बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जीवन सुधर जाए। आर्थिक स्थिति ताकतवर हो या ना हो, प्रसन्न रहने के लिए मानसिक स्थिति ताकतवर होना बहुत आवश्यक है। प्रसन्न रहना हो तो अपनी स्वभाव में एक बात शामिल कर लो। ना मिले कोई अपने जैसा तो स्वयं से प्रेम कर लो। प्रकट हो जाए तो अत्यधिक भार लेकर चलने वाले प्रायः टूट जाते हैं। फिर चाहे घमंड का हो या सामान का, मतलब ही नहीं हूं मैं, मगर हां स्वयं को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, परंतु वह याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए। विचार उन्हीं के आते हैं जिनसे हृदय का रिश्ता होता है। हर व्यक्ति अपना हो जाए सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, खराब समय भी बीत ही जाता है। बस ईश्वर को हमारा सब राजमाना होता है। बहुत बदलाव चाहता था समाज मुझ में, जब से बदले हैं तब से कुछ और बुरे हो गए हैं। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर प्रेम है तो कमाना सीखे। संकल्प इतने दुर्बल नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। अकारण कोई आरोप लग जाए तो क्या कीजिए? फिर ऐसा कीजिए, क्यों अपराध कर लीजिए। सीमा हर बार बनाता हूं जीवन के लिए, लकीरें वही रहती हैं, मैं खिसक जाता हूं। ए आयु, अगर दम है तो कर दे इतनी सी भूल। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर बता, परंतु विश्वास उन पक्षियों से सीखो जब वे संध्या को वापस घरों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। कोई नहीं समझता किसी के भी हालातों को। अपने हो तो भावनाएं और दूसरों के हो तो उपहास से ही लगते हैं। यहां सब सभी को जानते हैं महाशय, यहां कोई स्वयं को नहीं जानता। इस युग में वफादारी की खोज मत करो। वह समय और था जब मकान कच्चे मगर मनुष्य सच्चे हुआ करते थे। मनुष्य की बड़ी विचित्र प्रवृत्ति है, मरे हुए पर रोता है और जीवित को रुलाता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, परंतु एक विशेषता भी है कि वह इंसानों की भांति बदलता भी नहीं है। किसी दौर में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे के रास्तों में कांटे बिछाते हैं लोग। क्या चीज बनाया है ईश्वर ने? धन लगभग सभी अपनी मृत्यु तक
इसे एकत्र करने में लगे रहते हैं। व्यक्ति जब हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे, तब समझ लेना कि उसकी भुजाओं में शक्ति और मन में विश्वास समाप्त हो गया है। जुबान और मस्तिष्क तेज चलाने से संबंधों की गति धीमी पड़ जाती है। ये बात मस्तिष्क में बैठा लो। जीवित हो तो आलोचना भी होगी, क्योंकि प्रशंसा तो मरने के पश्चात हुआ करती है। जीवन की सच्चाई, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। चित्र में साथ होने में और कष्ट में साथ होने में बहुत अंतर होता है। कुछ संबंध टूट तो जाते हैं, किंतु समाप्त कभी नहीं होते जो हृदय के सच्चे होते हैं। जीवन उनकी उतनी ही अधिक परीक्षा लेता है। तनाव, अवसाद और बेचैन मनुष्य तभी होता है जब वह स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक विचार करता है। ये कलयुग है मित्रों। यहां लोग अपनी समस्या से कम, दूसरों की प्रसन्नता से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सरल सा परिचय है जीवन का। अश्रु सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक पैसों के साथ साथ आशीर्वाद भी अर्जित करे। ये वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। समय की धूप में पक्की हुई वस्तु सचमुच मूल्यवान होती है। तभी तो अंगूर से अधिक मूल्य किशमिश का होता है। वह ऊंचाई किस काम की महाशय इंसान चढ़े और मानवता उतर जाए। आराधना और विश्वास इतना करो कि विपत्ति हम पर आए और चिंता ईश्वर करे। आवश्यक नहीं हर उपहार कोई चीज ही हो। प्रेम, फिक्र, सम्मान भी बहुत अच्छे उपहार हैं। कभी किसी को देकर तो देखो। समय से पूर्व मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के पश्चात अपना महत्व। तारीफ अगर हो रही हो तो प्रसन्न होने की नहीं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। छल देने वाला केवल बहाना ढूंढता है, परंतु साथ देने वाला मार्ग खोजता है। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आनंद और दुख मन की अवस्था है। कोई निर्धनता में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। धन होने पर खुशियां आती हैं, ये भ्रम है। पैसे से आवश्यकता पूरी होती है। यदि आपको सूर्य की भांति सबसे भिन्न और प्रकाशवान बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जीवन में कुछ ऐसे मित्र अवश्य बनाओ जो मन की बात को ऐसे समझे। जैसे दवा की दुकान वाले डॉक्टर की लिखावट को समझते हैं। विश्वास मत तोड़ा करो किसी का, तोड़ते एक का हो और उसका यकीन हर एक से उठ जाता है। हृदय पर आघात तभी लगता है जब छल देने वाले पर विश्वास दृढ़ हो। वह व्यक्ति कभी हार नहीं मान सकता जीवन के सफर में। जिसको जीना खराब परिस्थितियों ने सिखाया हो। भाई भाई का संबंध ईश्वर ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन खेद है कि आज ये केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। रात भर गहरी निद्रा आना इतना सरल नहीं महाशय। इसके लिए दिन भर सत्यनिष्ठा से जीना पड़ता है।